गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग टॉपिक में नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एचआरपी, और हमने ये जाना था दैट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। कि मानव संसाधन नियोजन एक उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसके वर्तमान और भावी मानव आवश्यकताओं का निर्धारण करने की एक प्रक्रिया होती है। इसके साथ हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि यह एक स्ट्रेटजी होती है और इसमें कर्मचारियों की मांग और पूर्ति का निर्धारण किया जाता है। इसमें राइट काइंड एंड राइट नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ डिटरमाइन किया जाता है। तो ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके। इसके बाद में हमने यह पढ़ा था कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी ये क्यों किया जाता है। तो ये कर्मचारियों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पॉलिसी डिसाइड करने के लिए किया जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के लिए किया जाता है, टू मेंटेन प्रोडक्शन लेवल के लिए किया जाता है, ट्रेनिंग लेवल का डिटर्मिनेशन करने के लिए यह किया जाता है। इसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि ये कमियों का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके बाद आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द नीड्स ऑफ एचआरपी, यानी मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, वो कौन सी स्थितियां हैं, या क्या कारण है जिससे मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। उसमें सबसे पहला है शॉर्टेज ऑफ स्किल्स, यानी जो चातुर्य है या जो कुशल लोग हैं या कुशलता है वह रेयर होती है, वो आसानी से मिलती नहीं है। तो अगर स्किल्ड स्टाफ चाहिए, टैलेंटेड स्टाफ चाहिए, तो वह एक दिन में एक चुटकी बजाने पे मिलने वाला नहीं है। उसके लिए बहुत तैयारी की ज़रूरत होती है, वेल प्लान होना होता है। सो इट इज़ रिक्वायर्ड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ skills. There is acute shortage for a variety of skills. This emphasizes the need for more effective recruitment and retaining people. The next is technological changes. Technological changes cause problems relating to deficiency, retaining, and redeployment. All these suggest the need to plan manpower needs, यानी तकनीकी परिवर्तनों के कारण मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता का एक कारण हुआ तकनीकी परिवर्तन। इसके कारण से स्टाफ की जो है आवश्यकताओं का नए सिरे से निर्धारण करना होता है कि इनको कितने स्टाफ को जो है भर्ती करना चाहिए जो कि तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हों, और कौन सा स्टाफ ऐसा है जिसको मेंटेन करना चाहिए। सो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक रिव्यू करने की ज़रूरत होती है, एक योजना बनाने की ज़रूरत होती है। इसके बाद बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस की। द चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रक्चर्स अफेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिक्वायर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। दैट जो संगठन में परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों से कोप अप करने के लिए, उनके साथ चलने के लिए मानव संसाधनों का नियोजन करना ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा कि द चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रक्चर्स अफेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिक्वायर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कि जैसे जैसे एक संगठन के वातावरण में परिवर्तन होता है, उसके कार्य बदलते हैं और उसके ढांचे में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे ही मानव संसाधनों की आवश्यकता भी होती है। सो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज नीडेड। द नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक चेंजेस, कि जनांकीय परिवर्तन। जनांकीय का मतलब होता है कि जनसंख्या की विशेषताओं में परिवर्तन आना। द चेंजेस इन वर्कफोर्स इन टर्म्स ऑफ एज, सेक्स, लिटरेसी, टेक्निकल एबिलिटी, सोशल बैकग्राउंड एटसेट्रा ग्रेटली रिक्वायर प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। जैसे जैसे
जनांकीकी बदलती है, डेमोग्राफिक बदलते हैं, अकॉर्डिंगली ही मानव संसाधनों का नियोजन करना होता है। क्योंकि जैसा जैसा मास या जैसे जिस डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, अकॉर्डिंगली ही उसे वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल होगा। तो उस डेमोग्राफिक चेंजेस के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को ह्यूमन रिसोर्स प्लान करना होता है। जो वर्कफोर्स होती है वो मेल फीमेल की बजाय आजकल उस वर्कफोर्स को हम टैलेंटेड वर्कफोर्स के नाम से जानते हैं। जो उसकी विशेषता होती है वो गुण होता है, ना कि जेंडर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं वो दो अर्थों में होते हैं। एक तो जो फिज़िकल है, जो कि दिखाई दे रहे हैं, एज, सेक्स और लिटरेसी, टेक्निकल एबिलिटी, सोशल बैकग्राउंड, इस अर्थ में ये डेमोग्राफिक चेंजेस है। इसके अलावा जो जो चेंजेस हैं वो ये है कि टैलेंट के अकॉर्डिंग भी ह्यूमन रिसोर्स का प्लान करना होता है। तो अकॉर्डिंगली जो चेंजेस इन्वायरमेंट में आ रहे हैं ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्सेज, अकॉर्डिंगली ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत होती है। द नेक्स्ट इज स्पेशलिस्ट चेंजेस और स्पेशलिस्ट स्किल्स, ऐसा भी कहा जा सकता है। स्पेशलिस्ट skills are rare and scarce. Problems arise when such employees leave the organization. कि जो विशेष होते हैं, जो डायनामिक होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, ऐसा स्टाफ स्टेबल तभी होता है जब उसको रिकॉग्निशन मिले, जब उसका काम को आइडेंटिफिकेशन मिले। तो ऐसे स्टाफ को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लान करना होता है। बिकॉज ये जो होते हैं स्पेशलिस्ट जो होते हैं, ये जो इनकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो रेयर होती है। तो इन दैट कंडीशन इनको मेंटेन करने के लिए प्लान करना ज़रूरी होता है। द नेक्स्ट इज गवर्नमेंटल इन्फ्लुएंसेस, या बोलेंगे सरकारी दबाव। तो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस के कारण भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी होती है। गवर्नमेंट का कई मामलों में व्यवसाय पर या बिजनेस पर कंट्रोल होता है। उस कंट्रोल को हम कहेंगे कि वो थ्रू लॉ कंट्रोल करती है। इसके अलावा और लॉ के थ्रू वो उपक्रम के कई सारे नियमों को प्रभावित करती है, जैसे कि कार्य के घंटे इतने होने चाहिए, कैजुअल लेबर के बारे में ये नियम शर्तें हैं, एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शंस के बारे में वो बात करती है। तो जैसे जैसे सरकार का दबाव होता है या सरकार के आदेश होते हैं, उस दबाव और आदेश के अनुसार ही एक उपक्रम को अपने मानव संसाधनों का प्रबंध करना होता है। बियॉन्ड गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस और गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन कोई भी बिजनेस नहीं जा सकता है। सो गवर्नमेंट कंट्रोल एंड चेंजेस इन लॉज विथ रिगार्ड टू वर्किंग कंडीशन, hours of work, casual labor, employment restrictions need a systematic human resource planning in industries. The next is legislative controls, यानी कि कानूनी नियंत्रण। The days of hire and fire policies have gone. The recent changes relating to layoff, closures, strikes create the need to foresee manpower problems. यानी श्रम कानूनों का प्रभाव के कारण अब यह आवश्यक हो गया है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो की जाए वो इन कानूनों को ध्यान में रखते हुए ही की जाए। बियॉन्ड दैट लॉ HRP इज़ यूजलेस। तो HRP वह होनी चाहिए जो सरकारी नियमों और श्रम कानूनों के अनुसार हो। द नेक्स्ट इज प्रेशर ग्रुप, या बोलेंगे दबाव समूह। प्रेशर ग्रुप्स सच एज यूनियंस, पॉलिटिशियंस, डिस्प्लेस्ड persons, sons of the soils have been raising contradictory pressures on management. This compels for systematic manpower planning. कि एक उपक्रम में कुछ दबाव समूह होते हैं जो कि उपक्रम को
उपक्रम के कार्यों को प्रभावित करते हैं, तो कोई भी योजना बनाने से पहले इन दबाव समूहों के, इन प्रेशर ग्रुप के जो डिमांड है या इनके जो टर्म एंड कंडीशन है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि जो प्लान किया जाए वो स्ट्रॉन्ग हो, स्टेबल हो, व्यवहारिक हो। ऐसा नहीं हो कि योजना बनाई जाए और उसकी कुछ भी व्यवहारिकता या प्रैक्टिकेबिलिटी ना हो। इसलिए अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रुप और प्रेशर ग्रुप की डिमांड के अकॉर्डिंग मानव संसाधनों का नियोजन किया जाता है। द नेक्स्ट इज लार्जर साइज, कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज होता है वो जब बड़ा होता है तो बड़े साइज के अनुसार ही मानव संसाधन की आवश्यकताओं का भी विस्तार होता है। द लार्जर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स द फीचर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी एंड वेरिएबिलिटी। दिस रिक्वायर्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जैसे जैसे एक उपक्रम का आकार बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें जटिलता बढ़ती है, उसमें अनिश्चितता बढ़ती है और उसमें विविधता भी आती है। तो अनिश्चितता को और विविधता को और जटिलता को हैंडल करने के लिए प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जिससे कि राइट मैन एट द राइट प्लेस की पॉलिसी को अडेप्ट किया जा सके। टू मैनेज एम्प्लॉय टर्नओवर, कि कर्मचारियों के आवर्तन को सही अर्थों में प्रबंध करने के लिए या रोकने के लिए मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। कि यह देखा जाता है कि वो कौन से कारण हैं जिन कारणों से जो एम्प्लॉयज़ है वो उपक्रम को छोड़कर जा रहे हैं। तो इस तरीके से थ्रू एग्जिट इंटरव्यू और कई अन्य तरीकों का उपयोग करते हुए यह पता लगाया जा सकता है कि एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर कितने % है और अकॉर्डिंगली ही उस परसेंटेज को रिड्यूस करने की कोशिश की जा सकती है एंड अकॉर्डिंगली ही एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट किया जा सकता है। दैट्स इट। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट या नीड किन कारणों से होती है। तो हमने पढ़ा कि शॉर्टेज ऑफ स्किल के कारण, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के कारण, डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण, स्पेशलिस्ट चेंजेस के कारण, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस के कारण, लेजिस्लेटिव कंट्रोल के कारण, प्रेशर ग्रुप के कारण, लार्जर साइज के कारण एंड टू मैनेज एम्प्लॉय टर्नओवर। इन सब कारणों से मानव संसाधनों का नियोजन करना होता है। दैट्स इट। थैंक यू।